तेहरान की एक तंग गली में रात के सन्नाटे को अचानक एक आवाज चीर देती है। जिंदगी, आजादी। खिड़कियां बंद हैं लेकिन दिल खुले हुए। मोबाइल की हल्की रोशनी में कोई वीडियो रिकॉर्ड करता है, कोई डर के साथ दुआ पढ़ता है और कोई बस इतना सोचता है, कल क्या होगा। ईरान आज सिर्फ एक देश नहीं, एक सवाल बन चुका है। ईरान को बाहर से देखने वाले अक्सर उसे एक सख्त, बंद समाज के तौर पर जानते हैं, लेकिन अंदर की तस्वीर कहीं ज्यादा जटिल है। यह वही मुल्क है जहां सदियों पुरानी तहजीब, शायरी, संगीत और बहस की रिवायतें हैं, और वहीं एक सख्त सियासी निज़ाम भी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर गहरा असर डालता है। यही टकराव आज सड़कों पर उतर आया है। कहानी अचानक शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें 1969 की इस्लामी क्रांति तक जाती हैं, जब शाह की हुकूमत गिरी और एक नया इस्लामी निज़ाम बना। उस वक़्त वादे बड़े थे, इंसाफ, बराबरी, विदेशी दखल से आज़ादी। लेकिन वक़्त के साथ ताकत कुछ संस्थाओं में सिमटती चली गई। चुनाव होते रहे, मगर कई फैसले ऐसे केंद्रों से आए जिन तक आम आदमी की पहुंच नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि समाज में एक खामोश बेचैनी पनपती रही। आज की पीढ़ी उस क्रांति को इतिहास की किताबों में पढ़ती है। उसकी अपनी उम्मीदें हैं, नौकरी, आज़ादी, इज्जत और यह ऐसी हक कि वह अपनी जिंदगी के छोटे बड़े फैसले खुद ले सके। महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रा की गिरती कीमत, ये सब रोज की तकलीफें हैं। तेल से भरपूर मुल्क में आम आदमी पेट्रोल के दाम गिनता है, पढ़ा लिखा युवा काम ढूंढता है और सोशल मीडिया पर दुनिया देखता है, लेकिन अपने घर में बंदिशें महसूस करता है। चिंगारी अक्सर किसी एक घटना से भड़कती है। कभी किसी महिला के कपड़ों पर सवाल उठता है, कभी किसी युवक की हिरासत में मौत, कभी पेट्रोल की कीमतें। लेकिन असल आग उन बरसों की है जो दिलों में जमा होती रही। सड़कों पर उतरने वाले लोग सिर्फ नारे नहीं लगा रहे, वे कह रहे हैं, हमें सुना जाए। वे कह रहे हैं, जिंदगी को डर के बिना जीने दिया जाए। इन प्रदर्शनों में एक बात अलग है, नेतृत्व। कोई एक चेहरा नहीं, कोई एक पार्टी नहीं, ये आवाजें हैं छात्रों की, मजदूरों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की। महिलाएं खास तौर पर आगे आई हैं। उनके लिए यह सिर्फ कपड़ों का सवाल नहीं, पहचान और इख्तियार का सवाल है। जब कोई लड़की अपने बालों के साथ हवा में सांस लेना चाहती है, तो वह राजनीति से ज्यादा इंसानियत की बात कर रही होती है। सरकार की प्रतिक्रिया सख्त रही है, इंटरनेट बंद, गिरफ्तारियां, मुकदमे। सत्ता कहती है यह विदेशी साजिश है, विरोध करने वाले कहते हैं यह हमारी जिंदगी है। यही कहानी एक मोड़ लेती है, क्योंकि बाहर की दुनिया भी इस बहस में शामिल हो जाती है। अमेरिका और इजराइल, इन दोनों देशों का नाम आते ही ईरान में इतिहास, वो शासन, अविश्वास और टकराव याद आता है। दशकों से दुश्मनी है, प्रतिबंध, धमकियां, बयानबाजी। लेकिन जब ईरान में विरोध बढ़ता है तो सवाल उठता है, ये देश ईरानी लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले बात आती है आवाज़ की। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बयान, मानवाधिकार की बातें, संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा उठाना। अमेरिका अक्सर कहता है कि वह ईरानी जनता के साथ है, न कि हुकूमत के साथ। प्रतिबंधों में कुछ ढील ऐसे तकनीकी साधनों के लिए दी जाती है जिनसे ईरानी लोग इंटरनेट और संचार तक पहुंच बना सकें। मकसद बताया जाता है, सूचना की आज़ादी। इजराइल खुलकर ईरानी हुकूमत की आलोचना करता है और कहता है कि असल दुश्मनी जनता से नहीं, सत्ता से है। साइबर स्पेस में सूचनाएं, प्रसारण और कभी-कभी रहस्यमयी संदेश, यह सब एक मनोवैज्ञानिक जंग का हिस्सा माना जाता है। समर्थक कहते हैं इससे ईरानी लोगों को हिम्मत मिलती है। आलोचक कहते हैं इससे अंदरूनी हालात और जटिल हो जाते हैं। यही एक और ट्विस्ट है, कई ईरानी प्रदर्शनकारी विदेशी दखल से सावधान भी हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी लड़ाई किसी और की जंग बन जाए। उनका कहना है, हम बदलाव अपने दम पर चाहते हैं। इतिहास ने उन्हें सिखाया है कि बाहरी मदद कभी कभी भारी कीमत मांगती है। तो ईरान के लोग आखिर चाहते क्या हैं? जवाब एक लाइन में नहीं समाता। वे चाहते हैं
इज्जत के साथ रोजी, कानून के सामने बराबरी, महिलाओं के लिए समान हक, अपनी आवाज रखने की आजादी और एक ऐसा भविष्य जहां डर रोज की रोटी ना हो। कुछ लोग सुधार चाहते हैं, कुछ बड़ा बदलाव, लेकिन ज्यादातर बस इतना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी पर उनका हक। मजेदार बात यह है कि ईरान की गलियों में आज भी हंसी है, चाय है, शायरी है। विरोध के बीच भी लोग शादी करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कलाकार गाने लिखते हैं। यह समाज टूट नहीं रहा, यह बोल रहा है। और जब समाज बोलता है तो इतिहास सुनता है। आगे क्या होगा, यह सवाल सबसे मुश्किल है। सत्ता और समाज के बीच यह खिंचाव कब और कैसे सुलझेगा, कोई नहीं जानता। हो सकता है शक्ति बढ़े, हो सकता है समझौते हों, लेकिन एक बात साफ है, ईरान बदल रहा है। खामोशी टूट चुकी है। तेहरान की उसी गली में जहां रात को नारा गूंजा था, सुबह कोई दरवाज़ा खोलता है। सूरज वैसा ही है, लेकिन लोग वैसे नहीं। उनके अंदर एक कहानी चल रही है, डर और उम्मीद के बीच। और शायद यही कहानी ईरान की असली ताकत है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, विबाजा व परिवार के साथ साझा करें।